नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु छठे घर के बारे में। अक्सर छठा घर भी लॉसेस का घर माना जाता है और राहु जब इसमें आ जाते हैं तो बहुत लोग ऐसी सोच रखते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। राहु भी इसमें आ गया जो एक छाया ग्रह है, जो एक पाप ग्रह है। दोस्तों, पाप ग्रह होते हुए भी छठे घर में लॉसेस के स्थान पे भी यही राहु कमाल दिखा देता है। ये कह लीजिए कि राहु की बेस्ट पोजीशन है सिक्स्थ हाउस। और जब ये यहाँ पे होता है तो इंसान को बहुत तरक्की दिलाता है, बहुत कामयाबी दिलाता है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के राहु है छठे घर में। और ये वो ऊँचाइयाँ ले जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इंसान को काम करने की कला आ जाती है। उसको समझ आ जाता है कि कैसे मुझे कामयाबी हासिल करनी है, किन रास्तों से मुझे कामयाबी मिलेगी, कैसे मुझे अपने काम को बनाना है। तो उस तरीके की समझ आ जाती है। ये चाहे इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, तो भी वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि राहु उसको रास्ता दिखाता रहता है। यहाँ पाप ग्रह होते हुए उसके लिए बहुत शुभ ग्रह हो जाता है। चाहे इंसान जॉब में होगा, नौकरी में होगा तो बहुत जल्दी तरक्की करेगा, और अगर खुद का व्यवसाय भी करेगा तो उसके लाइफ में एक ग्रोथ ही होगी, डाउनफॉल नहीं होगा, अपवर्ड्स ही वो बढ़ेगा। हालाँकि राहु छठे वाले लोगों को बहुत ज़्यादा एक कोशिश करनी चाहिए कि उनके रिलेशंस अपने वर्कर्स के साथ अच्छे रहें। अगर वो बिज़नेस में आते हैं या उनके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है या जो भी उनके पास नौकर हैं, उनसे रिलेशंस अच्छे रखें, क्योंकि अगर रिलेशंस ख़राब रहे तो शनि एक्टिव हो जाएगा, जो राहु के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को पाप ग्रह होते हुए जो पॉजिटिविटी दे रहा है, उसको वो आउटशाइन कर देगा। तो इसलिए शनि को प्रसन्न रखना राहु के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो तब है जब वो अपने जो भी सर्वेंट्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस रखे, बेटर रिलेशंस रखे। अब जो राहु होता है यहाँ पे, अगर वो आपको कामयाबी दे रहा है, तरक्की दे रहा है आपके बिज़नेस में, आपकी नौकरी में, तो इट डज़न्ट मीन कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में भी आपको उतनी ही तरक्की मिलेगी। कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। सबको मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। तो राहु जहाँ छठे घर में होता है, वहाँ आपको तरक्की काम में तो बहुत मिलेगी, बट आपकी जो मैरिड लाइफ़ है, उस पे असर पड़ सकता है। असर ये कि आप ज़्यादा टाइम अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे, या आपको डिवोर्स का सामना करना पड़ रहा है, या आपके टाइम ना देने के कारण या ओवर फास्ट नेचर के कारण आपका पार्टनर आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उससे डिवोर्स हो रहा है। तो बहुत सी मैरिजेस टूट जाती हैं। बहुत से आपने सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन देखे होंगे जिनकी कॉम्प्रोमाइज़ मैरिजेस होती हैं, जिसमें हस्बैंड बस एक ट्रॉफी फिगर होता है, वो बस मेहनत करता रहता है, कमाता रहता है, बट वाइफ को टाइम नहीं दे पाता। या वुमेन है, वो बहुत तरक्की पे है, पर जो उसकी एक जो लाइफ है वो हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ वो स्पेंड नहीं कर पाती। तो एक वही वाली बात है कि या तो वर्क चूज़ आप कर लो या फिर फैमिली चूज़ कर लो। ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, ऐसी चॉइसेस आ जाती हैं, और उसमें भी राहु तरक्की को ही चूज़ करता है, ग्रोथ को ही चूज़ करता है, अपने आप को कामयाब बनाने को ही चूज़ करता है। बट राहु की एक जो ख़ासियत है चीज़ों को अपने हिसाब से कर लेने की, उसमें वो ऐसी शादी को टिकाने में भी कई दफ़ा कामयाब हो जाता है कि आप वक़्त नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, तो भी आपका पार्टनर आपके साथ रह रहा है या रह रही है। वो शिकायत भी कर रहे हैं तो भी आपके साथ रह रहे हैं। आप कैसे भी करके उनको मना लेते हो, जिससे आपकी शादी बाहरी तौर पे, दिखावे के तौर पे टिकी रहती है, पर अंदरूनी तौर पे चाहे उसमें कुछ हो या ना हो। राहु छठे के जो लोग होते हैं, इनको शुरू से ही कुछ बनने की भूख होती है, कुछ अच्छा करने की भूख होती है, यहाँ तक कि कई दफ़ा चाहे दिखावे के लिए ही सही, लोगों का भला करने की भी इनके अंदर भावना होती है कि वो बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, बट उसमें उनको ये ज़रूर चाहिए कि उनका नाम रोशन हो रहा हो। अगर उनका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा, तो वो उस चैरिटी को कंप्लीट नहीं मानेंगे। तो ये कह लीजिए कि तरक्की करना, अपने आप को कामयाब देखना, अपने आप को लाइमलाइट में देखना, अपने आप को एक अच्छे उसमें देखना, ये छठे राहु की खासियत है। नेगेटिव ट्रेट की अगर हम बात करें तो शादी कॉम्प्रोमाइज़ होना, डिवोर्स होना, या अपने एम्प्लॉइज़ के साथ क्वेरल होना, ये आम बात होती है। ऐसे में वही जो मैंने आपको पहले बताया कि शनि को एक्टिवेट नहीं करना, अपने एम्प्लॉइज़ को आप इंसेंटिव्स, उनकी जो है गिफ्ट्स या देते रहिए, और वो भी आप नहीं दे सकते तो उनके साथ एटलीस्ट अपना नेचर अच्छा रखिए, बिहेव उनके साथ अच्छे तरीके से कीजिए। एंड अगेन, प्रोफ़ेशन इज़ लिमिटलेस। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हों,
राहु उसी में आपको तरक्की दिला सकता है, कामयाबी दिला सकता है। अगेन इसमें अगर कोई और प्लैनेट भी साथ है तो उसकी कंजक्शन मैटर करेगी, डिफ़र करेगी आउटकम्स को। और अगर राशि कोई और है जो फ़ेवरेबल है या अनफ़ेवरेबल है, उस पे डिपेंड होगा कि राहु कैसे एक्ट कर रहा है। बट ओवरऑल एक जनरलाइज़्ड प्रेडिक्शन में जो मैंने बताया, राहु यहाँ छठे का भला ही करता है, बेनिफिट ही देता है, यहाँ तक कि इंसान को अच्छी ज़िंदगी भी देता है। अक्सर ऐसे लोग बहुत फिट होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी फ़िटनेस को लेके। अगर उनको कोई बीमारी नहीं होती तो ये एक कॉमन बात है। अगर बीमारी हो जाती है तो राहु का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या आता है कि यही नहीं पता चलता कि बीमारी क्या हो गई है। आप डॉक्टर से इलाज करते रहते हैं पर पता नहीं लग पाता कि बीमारी क्या है। तो राहु आकस्मिक अगर आपको फ़ायदे देता है तो जो उसके अंदर जो मिस्ट्री है वो आपको आसानी से चीज़ें नहीं पता होने देती कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो राहु छठे वालों को सिगरेट से, तंबाकू से, शराब से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें गुप्त रोग, गुप्त बीमारियाँ हो सकती हैं। और मीट, मांस, अंडा, मछली से भी परहेज़ करना चाहिए ताकि उनको किसी भी तरीके की अंदरूनी बीमारियां पैदा ना हो जो अक्सर हो जाती हैं नॉनवेज खाने वालों को। तो जितना ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतना इनको लंबी आयु मिलेगी। अपनी शादी में भी एक इन्हें बैलेंस बना के रखना चाहिए कि अगर जितना ज़्यादा पागलपन इनका अपने वर्क के लिए है, थोड़ी-सी उतनी इम्पोर्टेंस अगर ये अपनी शादी को भी देंगे, बच्चों को भी देंगे, तो शायद डिवोर्स की नौबत ही ना आए। तो राहु छठा हमेशा फ़ायदा देता है। इसके लिए आपको कोई रत्न पहनने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, पर अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ पहनने की ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें, ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलें, ज़्यादा आप जो है इसमें ग्रोथ हासिल करो, तो आप चांदी धारण कीजिए। आप हमारा शेरमुखी कड़ा ये अपने गले, अपने हाथ में, सॉरी, शेरमुखी कड़ा पहनिए हमारा अपने हाथ में। महिला है तो लेफ्ट हैंड में, पुरुष हैं तो सीधे हाथ में। इससे राहु नेगेटिव अटकेलियाँ नहीं करेगा और शांत रहेगा और आपको बेनिफिट देगा। आप गले में चांदी की चेन भी धारण कर सकते हैं और चांदी का चौकोर टुकड़ा भी आप गले में धारण कर सकते हैं, जो आपको राहु की अटकेलियों के विषय में बताता रहेगा। पर राहु को ओवरऑल शांत करने के लिए आप हमारा शेरमुखी कड़ा अपने सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। अगर आप वर्किंग हैं, कामयाबी चाहते हैं और राहु की जो कहते हैं ना, जो राहु अप्स एंड डाउन्स लाता है, जो एकदम से जो है चौंका देता है या एकदम से चीज़ों को पलट देता है, वो चीज़ वो ना करे, शांति से आपकी ग्रोथ करे, तो आप हमारा कड़ा धारण करें, ये राहु को शांत करेगा। और महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में धारण करें। तो आई होप आपको राहु छठे घर के ट्रेड्स पता लग गए होंगे। और अगर आपकी कुंडली में ऐसा है कि राहु छठे स्थान पे है तो आप हमारा शेरमुखी कड़ा मंगा के पहने, रिलीजियस रहें। और हाँ, पूजा के विषय में भोलेनाथ की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में तरक्की होती रहेगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कड़ा मंगाने के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।